कि हो गया आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है। कि हो गया आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी जारी है। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आशा और उम्मीद आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि साथियों आप सभी को विदित है कि हम राजस्थान बीएसटीसी और पीटीटी परीक्षा 2024 को मद्देनज़र रखते हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है राजस्थान जीके के, उनको हम हल करते जा रहे हैं टॉपिक वाइज। तो साथियों यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य करें। चलिए साथियों सेशन को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, जो आपके सभी क्वेश्चन होने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं जी साथियों। आपको सीधे परीक्षा में आपके बीएसटीसी और पीटीटी की परीक्षा में यहाँ से बिल्कुल सीधे सटीक क्वेश्चन आपको देखने को परीक्षा में मिलेंगे साथियों। चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चनों की भरमार लगाते हैं साथियों। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है साथियों आपसे कि राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आपको बताना है कि राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने बैराट, ऑप्शन बी दे रखा है आपके सामने जरगा, ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने तारागढ़, ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने गुरु शिखर। तो साथियों सही आंसर क्या होगा, जल्दी दीजिए इसका कमेंट बॉक्स में आंसर। तो मेरे प्यारे और लाडलो, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जिन साथियों ने ऑप्शन डी दिया है उन सभी का आंसर सही है, यानी कि गुरु शिखर। ठीक है साथियों, और यदि आपसे इसकी गुरु शिखर की इसकी ऊंचाई पूछ ले तो आप बताओगे कि सर कितनी होती है, 1722 मीटर। और कहीं कहीं पर आपको दूसरा ऑप्शन भी मिल जाता है 1727 मीटर। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, दोनों में से आपको एक ऑप्शन एग्जाम में देखने को मिलेगा। दोनों एक साथ आ नहीं सकते, और दोनों एक साथ आएंगे तो ए और बी दोनों करके आएगा। और जहाँ तक की बात है एग्जाम में जब से ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है तब से उसने एग्जामिनर ने क्या किया है कि आपको एक ही ऑप्शन दिया है दोनों में से। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, यानी कि आपको बताना है कि जो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने अजमेर, ऑप्शन बी दे रखा है आपके सामने जैसलमेर, ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने जोधपुर, ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने उदयपुर। तो साथियों सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जोधपुर। लेकिन साथियों अभी यदि वर्तमान मद्देनजर रखते हुए जोधपुर में से आपका क्या हो गया। हाँ साथियों, जोधपुर का आपको ऐसा करना है, कमेंट बॉक्स में इसका क्षेत्रफल बताना है आपको कि जोधपुर कितना है। और राजस्थान का सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका हो जाएगा, देखिए जैसलमेर का कितना, जैसलमेर सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ा शहर है, यानी कि प्रथम स्थान पर है। ठीक है साथियों, इसका क्षेत्रफल की बात करें 38,401 वर्ग किलोमीटर। ठीक है साथियों, और यदि साथियों वर्तमान की बात करें तो आपके जोधपुर में से कौन सा जिला अलग हो गया साथियों। आप कहेंगे सर जोधपुर में से अभी फलौदी जिला अलग हो गया है। तो अभी इसका जो नया डाटा आने वाला है साथियों, ये तो पुराना क्वेश्चन था साथियों जो पिछले एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। लेकिन साथियों जो नया डाटा आने वाला है उसके अनुरूप मैं आपको जो नया डाटा आ जाएगा तो उसके अनुरूप ये इस क्वेश्चन को आपको हल करवा दूंगा। ठीक है साथियों, आपको भ्रम नहीं पालना है इसके बीच में। ठीक है साथियों, अब इसमें से फलौदी जिला क्योंकि अलग हो चुका है तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलें। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। ये बताना है आपको कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने 30 मार्च, ऑप्शन बी दे रखा है आपके सामने 30 जनवरी, ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने 30 जुलाई, ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने 1 जुलाई। तो साथियों सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका। तो साथियों सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि 30 मार्च। जिन साथियों ने ऑप्शन ए दिया है उन सभी का आंसर सही है, यानी कि जो राजस्थान दिवस आपका मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 30 मार्च को। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे अगला क्वेश्चन कि राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वह है, यानी कि आपको बताना है कि राजस्थान में जो सर्वाधिक बंजर भूमि पड़ी हुई है यानी बेकार है, अनुपयोगी भूमि है, वो कहाँ पर है, किस जिले में है। ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने जालौर, ऑप्शन बी दे रखा है आपके सामने जैसलमेर, ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने पाली,
ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने बाड़मेर। तो साथियों सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए इसका। तो साथियों सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी यानी जैसलमेर। जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना बताया था साथियों मैंने, 38,401 वर्ग किलोमीटर। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है क्योंकि एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है। कई बार पूछा है आपने कि राजस्थान के सबसे बड़े जिले का क्षेत्रफल कितना है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या प्रयोग पूछ सकता है आपसे कि जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल कितना होता है। ठीक है साथियों, ये आपको याद रखना है फैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वह है, यानी आपको बताना है कि जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है वह जिला कौन सा है, सॉरी राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने गुजरात, ऑप्शन बी दे रखा है आपके सामने पंजाब, ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने हरियाणा, ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने मध्य प्रदेश। तो साथियों सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए इसका। आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पंजाब। कितनी लगती है पंजाब से, जब आपको मैंने थ्योरी क्लास ली थी आपकी जो BSTC राजस्थान जी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर देख लेना जिन साथियों ने वीडियो नहीं देखी है। वहाँ पर मैंने आप इस क्लास को थ्योरी वाइज समझाया था। देखिए पंजाब के साथ कितनी लगती है राजस्थान की सीमा, तो आप कहेंगे सर 89 किलोमीटर लगती है, सबसे कम लगती है। और सबसे ज़्यादा किस राज्य के साथ लगती है साथियों, आप कहेंगे सर मध्य प्रदेश के साथ लगती है। कितनी लगती है साथियों, आप कहेंगे सर 1600 किलोमीटर लगती है। ठीक है साथियों, तो ये फैक्ट मैंने थ्योरी क्लास में समझा दिए हैं साथियों, और जिन साथियों ने वीडियो देख ली है उन सभी का आंसर सही आ गया होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। और यदि साथियों इसकी बात कर लेते हैं और फैक्ट की बात में इसमें, जैसे कि हरियाणा से कितनी सीमा लगती है साथियों, तो आप कहेंगे सर कितनी लगती है, आप कहेंगे सर 1262 किलोमीटर। ठीक है, और आपकी गुजरात से कितनी हो जाएगी, गुजरात से बताइए, इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गुजरात से कितनी लगती है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान का आकार किस प्रकार का है, यानी आपको बताना है कि राजस्थान का आकार किस प्रकार का है। साथियों मैंने ये सभी क्वेश्चन आपको थ्योरी क्लास में समझा दिए हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझाए हैं। जिन साथियों ने अभी ये वीडियो नहीं देखा है वो मेरा थ्योरी क्लास वाला, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर वहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आपको बताना है कि राजस्थान का आकार किस प्रकार का है। ऑप्शन ए दे रखा है आपको गोलाकार, ऑप्शन बी दे रखा है आपको विषमकोणीय, ऑप्शन सी दे रखा है आपको आयताकार, और ऑप्शन डी दे रखा है आपको त्रिभुजाकार। तो साथियों सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए इसका। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि विषमकोणीय। विषमकोणीय फिर या फिर क्या कहा था, पतंगाकार। पतंगाकार कहा किस वैज्ञानिक ने था, वो थे आपके वैज्ञानिक या फिर मनोवैज्ञानिक, कौन थे, TH हेंडले। ठीक है साथियों, विशेष रूप से ध्यान देना है क्योंकि एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान की आकृति को विषमकोणीय या फिर पतंगाकार किसने कहा था, तो TH हेंडले। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा से स्पर्श करती हैं। आपको बताना है कि राजस्थान के वे कितने ज़िले हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान को स्पर्श करती है। ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने 3, ऑप्शन बी दे रखा है आपके सामने 4, ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने 5, ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने 6। तो साथियों सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए इसका। तो साथियों सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी 5। जिन साथियों ने ऑप्शन सी दिया उनका सही है। और देखिए साथियों पहले क्या था कि जो 4 जिले लगते थे सीमा से, चार जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, यानी कि पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते थे। पाकिस्तान की सीमा को क्या बोलते हैं साथियों, राजस्थान से लगी पाकिस्तान की सीमा को बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। मैंने ये सभी फैक्ट आपको थ्योरी क्लास में समझा दिए हैं, जिन साथियों ने नहीं देखा है तो बार बार कहना चाहूँगा वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है साथियों, क्या कहते हैं इसको, रेड क्लिफ रेखा। और पहले क्या था साथियों कि 4 जिलों से इसकी सीमा लगती थी। अभी क्या है कि अब वर्तमान में 5 जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है। एक अनूपगढ़ जिला भी है आपके, जो नवगठित जिला है अनूपगढ़, उसके साथ में सीमा लगती है। 5वां जिला ये है साथियों, जो कि गंगानगर से अलग हुआ है। ठीक है साथियों, मैं आपको नए जिलों का संपूर्ण आपको
थ्योरी वाइज नए जिलों का बिल्कुल बारीकी से समझाने वाला हूँ साथियों। जल्दी ही मेरा सेशन आने वाला है। ठीक है साथियों, चैनल पर नए हो तो अवश्य जुड़ जाएं चैनल से, क्योंकि इसी प्रकार की आपको क्लास हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए, क्या पूछ रहा है आपसे कि न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राजस्थान का जिला है, यानी कि आपको बताना कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसकी न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने जैसलमेर, ऑप्शन बी दे रखा है आपके सामने श्रीगंगानगर, ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने बाड़मेर, ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने बीकानेर। तो साथियों सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी यानी बीकानेर। साथियों इस क्वेश्चन पर अभी आपको क्या करना है, ये अभी पिछले डाटा के अनुरूप है साथियों। क्या आपके पिछले डाटा के अनुरूप है। ठीक है साथियों, तो आपको क्या करना है साथियों, अभी क्या है जो आपके अनूपगढ़ जिला है। ठीक है साथियों, अनूपगढ़, तो अनूपगढ़ जिले की अभी निर्धारित सीमा नहीं की गई है कि कितनी सीमा इसकी लगती है कितनी नहीं लगती है। जब इसकी बिल्कुल एक्यूरेट डाटा वहाँ से आ जाएगा विभाग द्वारा, तो आपको मेरे द्वारा प्रदान कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों, अभी आपको क्या करना है, जब तक आपको ऑप्शन डी मानना है इसका बीकानेर। ठीक है साथियों, चलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन पर साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है, यानी कि आपको बताना है कि वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक लगती है। ऑप्शन ए दे रखा है बीकानेर, ऑप्शन बी दे रखा है आपको जैसलमेर, ऑप्शन सी दे रखा है आपको बाड़मेर, ऑप्शन डी दे रखा है आपको श्रीगंगानगर। तो साथियों सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी जैसलमेर। जिन साथियों ने ऑप्शन बी दिया है उन सभी का आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। इसमें भी साथियों आपको क्या करना है, ये भी आपकी क्या है कि पिछले डाटा के अनुरूप है साथियों। ठीक है, पिछले डाटा के अनुरूप है ना साथियों। ठीक है, जो क्योंकि जैसलमेर की सीमा, ठीक है साथियों, नहीं साथियों, ठीक है देखिए इसका सही है। ठीक है साथियों, इसका सही है क्योंकि जैसलमेर ज़िले से कोई भी ज़िला अलग नहीं हुआ साथियों। ये आपको इसी को ही मानना है ना साथियों, सही आंसर आपका यही होगा। ठीक है, जैसलमेर, यानी कि सर्वाधिक में कोई परिवर्तन नहीं है, न्यूनतम परिवर्तन हो गया है क्योंकि जो गंगानगर से वो अनूपगढ़ जिला अलग हो गया है साथियों। ठीक है, इसमें यही सही माना जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है अगला आपसे कि राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के लगभग कितना है। ठीक है साथियों, बताइए। ऑप्शन ए में दे रखा है आपको 5%, ऑप्शन बी दे रखा है आपको 9%, ऑप्शन सी दे रखा है आपको 11%, ऑप्शन डी दे रखा है आपको 15%। तो साथियों सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 11%। यानी कि साथियों और आपसे एक्यूरेट पूछे तो मेरे जो पिछले स्टूडेंट हैं जो जिन्होंने मेरी पिछली क्लास ली है उनका तो आंसर आ गया होगा कि सर एक्यूरेट इतना होता है। ठीक है साथियों, जो नए जुड़े हैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि एक्यूरेट होता है 10.41%, यानी कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सा जिला नया है, यानी कि आपको बताना है निम्न में से कौन सा जिला नया है। सर ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने दौसा, ऑप्शन बी दे रखा है आपके सामने प्रतापगढ़, ऑप्शन सी दे रखा है आपको सामने राजसमंद, ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने करौली। साथियों ऐसा कीजिए, यहाँ पर एक ऑप्शन को चेंज कर लीजिए आप। ठीक है साथियों, क्योंकि ये पिछले डाटा के अनुरूप है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है साथियों, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कर लीजिए आप, यहाँ पर आप कर लीजिए डी। तो आपको बताना है कि राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सा जिला नया है। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा। तो जिन साथियों ने ऑप्शन
डी पर टिक किया है, यानी कि डीग, डीग हो जाएगा आपका नया जिला। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें साथियों। चलिए, और साथियों इसका आंसर आपको बताना है कि डीग किस जिले से अलग हुआ है ना साथियों। कमेंट में बताना आपको किस जिले से अलग साथ हुआ है ये। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान का सीमावर्ती राज्य है, यानी कि आपको बताना है कि राजस्थान का सीमावर्ती राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर ये सभी। तो साथियों सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी। जिन साथियों ने ऑप्शन डी दिया है उनका आंसर सही है। और यदि हम फैक्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान की कितनी सीमा लगती है साथियों, आप कहेंगे सर 877 किलोमीटर। हरियाणा के साथ कितनी लगती है, 1262 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश के साथ तो आपकी हो जाएगी कितनी, 1600 किलोमीटर। ठीक है साथियों, तो आपको बार बार ये फैक्ट याद करने पड़ेंगे साथियों, तभी याद होंगे, अन्यथा आपको याद नहीं होंगे साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें साथियों। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, यानी कि आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है। ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने भरतपुर, ऑप्शन बी दे रखा है आपके सामने सिरोही, ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने धौलपुर, ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने जैसलमेर। तो साथियों सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका। साथियों ये देखो पिछले डाटा के अनुरूप है, यहाँ पर आप एक ऑप्शन चेंज कर लीजिए। आप यहाँ पर इसको कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पर कर लीजिए आप, यहाँ पर कर लीजिए आप दूदू। ठीक है साथियों, दूदू। तो साथियों सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए इसका। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दूदू। दूदू जिला अब आपके वर्तमान में सबसे छोटा जिला है। ठीक है साथियों, पहले क्या था, आपके धौलपुर सबसे छोटा जिला था, लेकिन अब वर्तमान में आपके दूदू जिला है ना साथियों, आपको याद रखना है इसको। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, यानी कि आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने जैसलमेर, ऑप्शन बी दे रखा है आपके सामने जोधपुर, ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने बीकानेर, ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने बाड़मेर। तो साथियों सही आंसर क्या होगा इसका, जल्दी बताइए। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए जैसलमेर, यानी कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। क्षेत्रफल कितना है जैसलमेर का साथियों, तो आप कहेंगे सर 38,401 वर्ग किलोमीटर। ठीक है साथियों, देखिए साथियों मैं आपको क्लास में ही बार बार इतनी बार लिख देता हूँ कि आपको कंठस्थ याद हो जाए साथियों। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। चलिए साथियों देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं। जी हाँ साथियों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है साथियों। ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने 53, ऑप्शन बी दे रखा है आपके सामने 50, ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने 32, ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने 33। तो साथियों सही आंसर आपको बताना है इसका कमेंट बॉक्स में। जी हाँ साथियों, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। ठीक है साथियों, तो कैसा लगा सेशन साथियों, कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर देना है। और चैनल पर साथियों नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारी जो प्लेटफॉर्म है ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो हमारी टीम द्वारा बनाया गया है कुछ क्लासेस की तरफ से, आपको सटीक मार्गदर्शन के साथ आपको तैयारी कराएगा। और ये सिर्फ BSTC और PTT परीक्षा वालों के लिए बनाया गया है, स्पेशल फॉर BSTC एंड PTT परीक्षा। ठीक है साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। और यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो।